अजनबी रास्तों पर किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का, नाम था रघु। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। हर समय कुछ नया करने की ललक में रहता था। गांव के बुजुर्गों से सुनकर वह अक्सर जंगलों, पहाड़ों और गहरी घाटियों में घूमने निकल जाता। उसे प्रकृति से गहरा लगाव था और वह हमेशा नए अजनबी रास्तों की खोज में रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक दूर दराज व जंगल है जिसे कोई नहीं पार कर पाता। लोग कहते थे कि वहां अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। रघु को यह चुनौती स्वीकार करने का बड़ा मन हुआ। वह बिना किसी से कुछ कहे अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की सघनता और उसकी खामोशी ने रघु को थोड़ा डराया, लेकिन वह अपनी उम्मीदों को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में मिलने वाली हर नई चीज को अपने साथ लेकर चलता था। एक चमकदार पत्थर, एक अजीब सी हवा और कुछ अनजाने फूल। वह समझता था कि इन सभी चीजों का उसके साहसिक अभियान में कोई ना कोई महत्व होगा। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गहरे पहुंचता गया, रास्ते में मुश्किलें बढ़ती गईं। बर्फीले तूफान और भारी बारिश ने उसकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह पूरी तरह से थका हारा था, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक झील के किनारे खजाना रखा हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही वह खजाने के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ छलावा था। झील के पास एक पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष की छांव में बैठी एक बूढ़ी महिला ने रघु से कहा, तुमने जो खजाना पाया है वह तुम्हारी यात्रा का अंत है। तुमने रास्ते की असली संपत्ति को खो दिया है, समय और अपनों का साथ। रघु को यह समझ में आ गया कि वह हमेशा कुछ नया ढूंढने की चाहत में अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनों का प्यार और समय, खो चुका था। उसने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। वह थक हार कर बैठ गया और आकाश की ओर देखा। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसका शव जंगल के किनारे मिला। गांव वाले कहते थे कि रघु एक साहसी लड़का था, लेकिन उसकी एक गलती थी। उसने अपने प्यार और रिश्तों को हमेशा पीछे छोड़ा, जबकि सबसे बड़ी यात्रा खुद को समझने और वापस लौटने की थी। रघु की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उससे एक शिक्षा लेते हैं। सच्ची साहसिकता हमेशा अपने दिल और रिश्तों से जुड़ी होती है, न कि खजाने और बाहरी दिखावे से।